के देखिए उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से कहता है, आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग एंड आई विल मेक योर नेम फेमस। मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। अरे खुदा करता है, आप क्यों कर रहे हो? सो आज एक यूथ मीटिंग है और आप सब बैठ सकते हैं, लेकिन आज की सभा स्पेशली जवानों के लिए। कोशिश करिए चलती हुई सभा में कुछ भी लिखिए मत, आज कैच करिए, आज जितना हो सके रिसीव करिए, जितना हो सके ले लीजिए, और फिर यहां से जाने के बाद आपको कुछ लगता है नोट डाउन करना है, फिर जाके कर लो। क्या हम शुरू करें? यस। कितने लोग तैयार हैं? ओके, 1 घंटे का मैसेज है, थोड़ा ध्यान से सुनो, आराम से समझने की कोशिश करो। मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1। सभी खोल लीजिए, और किसी के पास उड़िया बाइबल है? भाइयों में से असर आपके पास है? आपके पास उड़िया है? आ जाइए। मैं पहले हिंदी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपके टंग्स, आपके लैंग्वेज में भी मैं पढ़ना चाहता हूँ आज। बच्चों बैठ जाओ, आ जाओ बेटा, कुछ मत बोलो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ल्यूक चैप्टर 1, कोई बात नहीं, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 33 वचन। यहां लिखा है, और ये वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। आमेन। से याकूब वंश उपरे जुगे जुगे राजत्व करिवे, पुणी ताहांको राज्यर शेष हेबो नाही। नहीं, हालेलुया, नहीं। फिर से पढ़ सकते हैं आप? से याकूब वंश उपरे जुगे जुगे राजत्व करिवे। जुगे जुगे मतलब युगानुयुग तक राज्य करेगा। आ गया, एक वर्ड आ गया। पुणी ताहांको राज्यर शेष हेबो नाही। नहीं, बैठ जाई। जुगो जुगो, वाह, जीसस जुगो जुगो राज्य करी। हिंदी उड़िया मिक्स। ओके, भारत के लोग हर जगह मिक्स ही है वैसे भी, है ना? जुगो जुगो जीसस राज्य करी। थैंक यू। मैंने वैसे एक वर्ड सीखा था, समस्त को क्रिस्ती नमस्कार, बोलो जीशु को नामोरे। जय जीसु। आइए, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम था याकूब। इन इंग्लिश वी कॉल हिम जेकब। पर परमेश्वर ने उसे बाद में उसका नाम बदल के इज़राइल रखा था। पर बाइबल ये नहीं कहती है यहां पर कि जीसस के लिए कि वो इज़राइल के वंश पे राज्य करेगा। वो लिखा है वो याकूब के वंश पे राज्य करेगा। मैं कभी कभी इसके बारे में सोचता था कि प्रभु ने यहां पर उसका ओल्ड नेम क्यों लिखा। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। बाइबल कहती है एक दिन एक स्वर्गदूत को इंग्लिश में कहते हैं एंजल, एंड उर्दू वी कॉल हिम फरिश्ता। बाइबल कहती है एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत जो है वो मरियम के पास आता है, और बाइबल कहती है वो मरियम के पास आके कहता है, मरियम आप गर्भवती होने वाले हो, आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, और ये जो बच्चा है इसका नाम यीशु रखा जाएगा। और उसके बाद लिखा है, वो कहता है ये जो यीशु है ये याकूब के वंश पर राज्य करेगा, वो रूल करेगा। कौन है याकूब? बाद में परमेश्वर ने उसको इज़राइल में बदला था, लेकिन यहां पर उसका ओल्ड नेम मेंशन क्यों है, और यहां ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि वो इज़राइल के लोगों पर राज्य करेगा? यहां पर इस बंदे का पुराना नाम मेंशन क्यों है? मैं कुछ समझाना चाहता हूं। आइए सामने देखिए,
आइए बहन, यहां देखिए, मैं यहां पर हूं। आ जाइए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए। बाइबल कहती है इसाक के दो बेटे थे, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था एसाव। ये दोनों जुड़वा थे, ये एक ही समय में पैदा हुए बच्चे थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका जन्म बहुत अलग तरीके से हुआ है। ये दोनों लड़के जब रेबेका के अंदर थे तो ये लड़ते थे। आपने कभी सुना है, आपने बॉर्न फाइटर सुना है? स्ट्रीट फाइटर तो सुना होगा। ये लड़का रास्ते पे लड़ता था, ये सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है बॉर्न फाइटर? ये दोनों बच्चे बॉर्न फाइटर थे, अंदर लड़ते थे। और कभी कभी इनके लड़ने की वजह से रेबेका को टमी में बहुत दर्द होता था, और कभी कभी तो चिल्लाती थी, अरे ये दोनों मुझे मार देंगे। आप पढ़ सकते हैं वहां पर, वो कभी कभी लिखा है कि वो कहती थी ये बच्चे ना मुझे मार देंगे। ये अंदर में लड़ते थे। अब मुझे समझ में नहीं आता ये लड़ते क्यों थे। मां के पेट से जन्म लेने के बाद कोई लड़ना सीखे तो समझ में आता है, ये अंदर लड़ते थे, लाते मारते थे। क्यों लड़ते थे आपको पता है? एक्चुअली याकूब लड़ता था, अंदर ही कंपटीशन थी, पहले मैं बाहर जाएगा, मैं पहले बाहर जाएगा। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, मैं आपको फिर से कहता हूं, इस दुनिया में एक ही लोग हैं जो लड़ते हैं, जिनको बड़ा बनना है, जिनको बड़ा बनना है। घर के अंदर वही औरतें झगड़े करती हैं जिनको घर पे मुखिया बनना है। आप देख लो, कलीसिया के अंदर वही लोग लड़ते हैं जिनको बड़ा पद चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको छोटे बने रहने में तकलीफ क्या है? आप क्यों चाहते हो हर जगह पे आपको इज्जत मिले, हर जगह पे आपके लिए कुछ कहा जाए? एक जगह पे मैं जाने वाला था, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, अब उसका कारण सुनो। 15 लोगों ने वो मीटिंग मिलकर करवाई थी, तो उन लोगों ने बैनर बनाया, उसमें नाम 14 का था, एक का नहीं था। उससे झगड़ा किया, मेरा नाम काय को नहीं है। आपस में लड़ पड़े, मुझे कॉल आया, पास्टर जी अब मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं। मैंने कहा भले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हो क्यों की? बोला एक व्यक्ति नहीं करने दे रहा है। क्या नहीं, क्यों नहीं करने दे रहा है? उसका नाम लिखना हम भूल गए, अब उसको दुख पहुंचा है और वो जगह जगह पे हमारे लिए फ्री में एडवर्टाइज कर रहा है। देख रहे हो हालत क्या लगी पड़ी है। कई लोग जो है ना, वो बड़े बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बनना चाहते हैं। हर जगह मुझे इज्जत मिले, जहां भी मैं आऊं मेरे लिए कुर्सी तैयार हो, जिधर भी मैं जाऊं मैं बड़ा बनूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप बड़े बन जाओगे, पर क्या आप खुदा से मिल पाओगे? परमेश्वर बड़े लोगों से नहीं मिलता, वो छोटे लोगों से मिलता है। वो चाहता है आप सामने आओ, ऊपर नहीं। देखा आपने जकई को, उसने क्या कहा? जकई नीचे आ, मुझे तुझसे मिलना है। मैं हमेशा कहता हूं, इफ गॉड वॉन्ट टू मीट यू, ही विल ब्रिंग यू डाउन। अगर परमेश्वर को आपसे मिलना है ना, परमेश्वर आपको नीचे लेके आएगा। बहुत लोग बड़े हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे ठेस लगती है, थोड़ी थोड़ी बात। खाना सबने खा लिया, इनसे नहीं पूछोगे, गया। शादी में गए, वहां इज्जत नहीं मिली। घर में गए, घर में इज्जत नहीं मिली। मुझे एक बात समझाइए मेरी बहनों, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे समझाइए, हमें इज्जत चाहिए क्यों? हम हैं कौन? कौन है हम? बाइबल कहती है मां के पेट में हड्डियां उसने बनाई, बाहर हमें वो ले आया, कपड़े उसने हमें दिए, खाना वो हमें देता है, पैसे वो हमें देता है, पर मेहनत तो मैं करता हूं ना, मेहनत करने की ताकत भी वही देता है। किस चीज का घमंड है तुम्हें?
हाँ, हजारों लोग हैं पलंग पे पड़े पड़े मर जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपको उसने मेहनत करने की ताकत कहां से आई? किस चीज का घमंड है? क्या लेकर आए थे आप लोग? कितने यहां पर बच्चे हैं, कितने भाई लोग हैं, कितनी बहनें हैं? जब आप मां के पेट से आए थे तो आप 1 करोड़ कैश लेके आए थे। कितने लड़के हैं यहां पर, आप बाहर आए तो आप आईफोन 15 लेके आए थे। मुझे बताओ क्या लेके आए थे? किसने दिया आपको? कुछ लोग कहते हैं मैं इंटेलिजेंट हूं, मैंने इसलिए कमाया। अरे बच्चे, इंटेलिजेंट उसने तुझको बनाया, उसने बनाया तुझे। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने ना रिसीव नहीं किया है, मैंने अचीव किया है। अरे नीचे उतरो, आप कुछ भी नहीं हो। आपने जो भाग दौड़ की है ना, जो मेहनत की है, जो आपको दिमाग खुदा ने दिया, वो उसने दिया आपको। 2 मिनट में आपको जानवर बना सकता है। पढ़ के देखो, उसने नबूकदनेस्सर को जानवर बना दिया। घास खाता था वो, घास, इतने बड़े नाखून हो गए उसके। रीड इट, आप पढ़ सकते हो। एक राजा था बाइबल के अंदर, उसका नाम नबूकदनेस्सर था। घमंड करता था, छत पे खड़े होके इराक को देख रहा था, बेबीलोन इराक को देख के कहता है, क्या ये वही नहीं जो मैंने बनाया है सारा नगर? ऊपर से आवाज आई, गया तू बेटा? पढ़ा आपने? कितने लोगों ने पढ़ा है? मन्ने मन्ने तके तके। डू यू नो दीज वर्ड्स? मन्ने मन्ने तके तके। एक हाथ जमीन दीवार से निकला, मन्ने मन्ने तके तके लिख के गया। इसका मतलब तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया। बोलो बाजू वाले को, छोटे बनो। हाँ, बोलो बाजू वाले को, इज्जत मिलती है, ले लो, पर इज्जत की भूख मत रखो। आज कोई ताली नहीं बजा रहा। नहीं, रुको। इधर ही बात करूं कार की, बंगले की। ले हैंड प्रेयर, ले हैंड, ले हैंड। लोगों को यही चाहिए आजकल, है ना? चमत्कार हो, पास्टर जी आओ, हमारे घर पे आओ, पैर घुमा के जाओ। आजकल यही चाहिए, पास्टर जी आओ, हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ। आजकल 3 चीजों को बहुत वैल्यू मिलती है। एक चमत्कार, दूसरा भविष्यवाणी, तीसरा हाथ रख के प्रार्थना करके जाओ। लेकिन जब वर्ड करेक्शन का है कि जिंदगी बदलनी है, छोटा बनना है, लोग, उनको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। मैंने कल भी 1-2 भाइयों को देखा, हालेलुया। कल भी मैंने 2-3 भाइयों को देखा सो रहे। बहनों में मैंने किसी को नहीं देखा। हमारी बहनें दूसरों का सोना बर्बाद करके आई है। सॉरी सॉरी, मुंह से निकल के सॉरी, लेकिन था तो सच ना। कुछ बहनें दूसरों का सोना बर्बाद कर देती। हालेलुया। कितनी बहनों को मेरी बातों का बुरा लग रहा है? मैं आपको घर तबाह करने का एक अच्छा तरीका बताता हूं, खाली ताने मारो, खत्म हो जाएगा घर। मैं मजाक नहीं करता। इफ यू वांट टू स्पॉइल योर फैमिली, अगर आप अपना घर खराब करना चाहते हो ना, खाली ताने मारा करो, खराब हो जाएगा। कुछ लोग है ना, समझते नहीं है ये चीजें, ये कितनी डेंजरस चीज है। कभी कभी एक बंदा बहुत थक के, हार के घर आता है और आप उसको कुछ भी बोलते रहते हैं, वो फेडअप हो जाता है अंदर से। मैं आपको सच कहता हूं, हमारे घर बदल जाएंगे अगर हमारी जुबान बदल जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। मैं जानता हूं घर संभालना बहुत कठिन है, पर विश्वास करो, बाहर निकल के पैसे कमाना भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है। झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, बिहार से बहुत सारे लोग बॉम्बे आते हैं। बेचारे, मैंने उनको देखा है, एक ही कमरे में 25-25 लोग सोते हैं। कोई अपना पर्सनल बेडरूम, कोई वॉशरूम नहीं होता उनके पास, अटैच बाथरूम होता है, एक ही बाथरूम में सब जाते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप सच में अपने घरों में शांति चाहते हैं ना, अपने शब्दों को बदलो। चेंज योर वर्ड्स,
बिलीव मी, आप में से बहुतों की प्रॉब्लम नहीं है। योर प्रॉब्लम इज योर टंग। विश्वास कीजिए, मैं ये सारी बातें सोच के नहीं आया था, पर क्यों पता नहीं क्यों परमेश्वर मुझे कह रहा है ये बोल कि यहां पर बहुत सारे लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम उनकी जुबान है। पतरस में लिखा है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से रोके। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सिर्फ चमत्कारों पर, सिर्फ भविष्यवाणी, सिर्फ हाथ रखना, मैं मानता हूं ये बाइबल में है, हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन आप याद रखना, चमत्कार, भविष्यवाणी, हाथ रख के प्रार्थना करना आपका नींव नहीं है, आपका नींव प्रभु का वचन है। ये कहां लिखा है ब्रदर प्रेमानी? आ जाओ मीटिंग के बाद बता देता हूं। यिर्मयाह में लिखा है, परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, मैं चाहता हूं भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। रीड इट, देयर इज अ वर्ड इन यिर्मयाह। परमेश्वर यिर्मयाह नबी से कहता है, मैं चाहता हूं भविष्यवाणियों से अधिक मेरा वचन माना जाए। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ब्रदर आप आ सकते हैं, आप खड़े हो जाए। अभी देखो इन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहने, कपड़े प्रेजेंट करते हैं कि आप कौन हो। अभी कभी कभी क्या होता है, कोई कुछ लोग है ना आत्मा में नहीं होते, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, इक्का तुक्का कुछ भी बोलते रहते हैं, और जैसे आपको बुलाएंगे भाई, मैं 3 चीजें देख रहा हूं। तूने सबका भला किया है, तेरा किसी ने भी नहीं किया, ये सबके साथ होता है। दूसरा, तू 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा है, 4 बार बची कम से कम। तुझे रख रख के पेट में दर्द होता है, किसको नहीं होता है यार। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कुछ लोग, मैं आज तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, भविष्यवाणी ये है, तुझे कार मिले, काला वाला, क्योंकि तू काला है। अभी इसको 1 साल के बाद कार नहीं मिलेगी तो पता है क्या करेगा? लोकल पास्टर को तंग करेगा, पास्टर जी मेरे को कार नहीं मिली, कार नहीं मिली तो क्या करूं मैं, लेके तू नहीं, वो आए थे, उन्होंने कहा था, जा उसको पकड़। बहुत सारे लोग जो भविष्यवाणियां करते हैं ना, वो प्रभु की तरफ से नहीं होती हैं, मन की बातें बोलते हैं। एक सच्चा भविष्यवक्ता जब आपको मिलेगा ना, तो आपको कहेगा, बेटा तेरे लिए प्रभु की बुलाहट है, पवित्रता में चल। बिलीव मी, बहुत कम प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि वो इतना आसान है ही नहीं बनना। मुझे 3 लोगों ने कहा आप प्रॉफिट हो, मैं प्रभु को आके बोलता था, प्रभु मैं प्रॉफिट हूं। प्रभु मुझे कहता था, चमाट मारूंगा, प्रॉफिट है, पास्टर है तू, पास्टर, चर्च खोल। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु फिर ये लोग बेटे प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? वो तेरे ज्ञान पे इंप्रेस होते हैं, जो तू प्रचार करता है, जो रेवलेशंस में तुझे देता हूं, जो बाइबल को मैंने तुझे समझाया है ना, उस पे इंप्रेस होके ये लोग बोलते हैं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं चाहता हूं तू पास्टर बन। और देखो मैं पास्टर बना, प्रभु ने मुझे 5 कलीसियां दे दी, मैं उसमें ग्रो कर रहा हूं। आजकल क्या है, प्रॉफिट बनना है ना, फैशन बन चुका है। सफेद कपड़े पहनो, लंबा जूता पहनो, स्टाइलिश आओ, और एक आदमी को पकड़ के भाई भाई भाई। These are not the prophets. सच्चा भविष्यवक्ता आपको बाइबल की तरफ लीड करेगा। He will lead you to the Bible. उसका प्रचार सुनने के बाद आप उसके ऊपर पागल नहीं हो जाओगे, वो आपको हमेशा यीशु मसीह दिखाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मुझे नहीं, जो मेरे बाद आने वाला है उसका पीछा करो। What a man of God। किधर है ये लोग आजकल? पता ही नहीं है क्या है, प्रॉफिट होता कौन है, क्या है, खुदा बनाता कैसा है। बस एक को देखा, मुझे भी प्रॉफिट बनना है। प्रभु क्या चाहते हैं? What God want to make you?
परमेश्वर क्या बनना चाहता है आपको? आपने ये देखा है? अभी मैं आपके सामने भविष्यवक्ता बन जाऊं, करके दिखाऊं, आप सब बोलोगे ओ भविष्यवक्ता सूरज बाबा। मैं करके दिखाऊं। यहां कोई बहन है, उसके बाल गिरते रहते हैं। कितनी बहनें यहां पर बाल गिरते हैं? हाथ उठाओ। जब आप ब्रश करते हैं बहुत सारे बाल जड़ जाते हैं, पता है? मैं भविष्यवक्ता बन गया। ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, सबको होती है। भाइयों के लिए भी कर देते हैं। इधर एक भाई है, तेरे पास पैसों की बहुत कमी है। कितने लोग यहां पर जब पैसों की प्रॉब्लम है? प्रॉफिट बन गया। बोलो बाजू वाले को बेवकूफ होना बंद कर दो अभी। एक भाई आया था एक मीटिंग के अंदर, मैं उधर ही खड़ा हूं, मैं उसकी सारे ड्रामे देख रहा था, मैं सारी नौटंकियां देख रहा था। इधर कोई है, उसको पेट में दर्द है, मैं उधर खड़ा था, मैं उसको देख रहा था। इधर कोई है, उसको पेट में दर्द है। मैंने बोल दिया हाँ भाई, उसका नाम भी बताएगा। उसकी हालत खराब हो गई। कौन सा नाम लूं? कितने लोगों ने देखा यीशु मसीह एक पेड़ के नीचे खड़े हुए? यहां कोई है, यहां कोई है। अरे हमारा खुदा ऐसे नहीं कर पाता। जगह नीचे गॉड हुई है। ये सूरती है, सूरती। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सूरती? बचपन में ना स्कूल में जाता था ना, तो वहां पर एक अंकल आते थे, तो वो है ना एक ऐसे एक पुट्ठे पे बहुत सारी गिफ्ट्स लगा के आते थे। उसमें सीटी होती थी, स्केच पेन होते थे,